देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पिछले एपिसोड में आपने देखा चंद्रभान एक रात अपनी मनहूस चीजों को खत्म करने का फैसला करके उन्हें आग लगाना चाहता है, मगर वो खुद गायब हो जाता है। उसकी पत्नी चित्रलेखा से कुलगुरु कहते हैं कि चंद्रभान कहाँ गायब हो गया। यह बात मनहूस और एंटीक चीजें ही जानती हैं। इसके लिए उन चीजों को खत्म करना होगा, तभी चंद्रभान वापस आ पाए। हैरी के पास एक अदृश्य शक्ति है जिससे वो किसी भी चीज को छूकर उसके पीछे की सारी कहानी जान लेता है, और इसीलिए इंस्पेक्टर सिद्धांत हैरी को एक केस सोल्व करने के लिए मुर्दाघर लेकर आता है, जहां वो हैरी को एक कटा हुआ हाथ दिखाकर उसकी पिछली कहानी के बारे में पता करने को कहता है। और अब आगे अरे काम डाउन शांत। ओके तुमने देखा उसे? हैरी मेरी तरफ। तुमने देखा उसे? हाँ तुमने देखा उसे? पहचान लोगे अच्छी तरह से? हाँ वो भूल नहीं सकता उसे। गुड भूल नहीं सकता उसे। इट्स गुड हैरी गुड। तुम्हें उसका स्केच बनाने में पुलिस की मदद करनी होगी। सर सुना है जया के कातिलों के बारे में आपने पुलिस को जानकारी दी? मैंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। आपको गलत न्यूज मिली है भाई। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सर। उड़ती उड़ती खबर हम तक पहुंची है कि आप जादूगर हैं। आपने कभी मुझे जेब में से कबूतर निकालते हुए देखा? सर क्या ये सच है कि आप किसी का भी हाथ पकड़कर उसका पास्ट और फ्यूचर बता सकते हैं? मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता बहन जी, दूसरों का क्या बताऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग प्लीज। मैं कुछ नहीं जानता। हमें पता चला है आप पर ईश्वर का वरदान है, आप इसी से सब कुछ करते हैं। नहीं मेरे पर किसी का आशीर्वाद नहीं है, मैं आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह के। सर ऐसी क्या बात है आप में? आप करते क्या हो? आप जादूगर हो या फिर कुछ ज्योतिषी? अरे भाई मैं नॉर्मल आदमी हूँ, आप ही की तरह इसी हाथ से खाना खाता हूँ और इसी हाथ से नाता धोता हूँ। प्लीज आप लोग तक गलत न्यूज पहुँची है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर ये सच्चाई है या अंधविश्वासी बातें, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन संदीप के साथ प्रीति श्रीवास्तव, अब तक से। ये इंसान हमारे काम आ सकता है, इससे मिलना होगा। हेलो। अरे भाई कितनी बार कहूँ कार्ड नहीं चाहिए। क्या कार्ड का पेमेंट बैलेंस? अच्छा ऐसा बोलो। हाँ वो जैसे पैसे आएंगे ना मैं भर दूंगा भाई। अरे भर दूंगा बोला ना यार, मैं मर रहा हूँ क्या? नहीं ना, मरने से पहले भर दूंगा। हाँ क्या? चुप हो, तुमने तो दिन ही बर्बाद कर दिया मेरा। अभी फोन रखेंगे आप प्लीज? मैं भूल गया, मैं तो काट भी सकता हूँ। ले कट। हेलो मिस्टर हैरी। हेलो कहिए। जो एल्वारिस जो बात कहता है वो पत्थर की लकीर है, और वो जो बात करता है वो तकदीर है। वाह मुझे मालूम है तुम्हें ईश्वर का वरदान मिला है। अच्छा अब समझा आप यहाँ क्यों आए हैं। जरूर टीवी पे देखा होगा। लेकिन तुम उस वरदान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अरे हेलो
ये भाषण बीवी दे रही थी, अब आप भी शुरू हो गए। मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। वेल विशर और गुरु की सीखी हुई बातों से इंसान की जिंदगी बन जाती है। एक बार हमारी मैडम से मिल लीजिए, तुम्हारी जिंदगी भी बन जाएगी। यहाँ मेरी जिंदगी सुधर नहीं रही है, आप बनाने की बात कर रहे। तो बाय द वे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, सी यू। ऑफिस के लिए लेट होना अच्छा है या फिर आपके नाम के साथ लेट लग जाए तो वो अच्छा? लेट हरि प्रसाद कैसा लगेगा? देखिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बेहतर होगा कि अब आप कम हो जाए। मेरी बातों के मतलब तो अच्छा लगे याद रखिए, बुरा लगे तो छोड़ दीजिए। मुझे तो दोनों भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई साहब, आप थोड़ा सा संभाल के रहना। दरअसल क्या, मेरी ड्राइविंग कमजोर है। अच्छा, मैं रिवर्स में डालता हूँ ना तो गाड़ी आगे चली जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम के आगे लेट लग जाए। बाय बाय। सही सुना था। घर और वर पत्नी के हाथ में होता है। ये लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आपके पति बहुत खुददार है, लेकिन खुददारी को गूंद कर रोटियां तो नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए तो पैसों की जरूरत होती है। ये छोटा सा चेक है 10 लाख रुपए का। आपको सिर्फ इतना करना है, उन्हें हमारी मैडम को मिलने के लिए भेज दीजिए। अगर वो काम करना चाहे हाँ कह सकते हैं, वरना इनकार भी कर सकते हैं। ये 10 लाख रुपया सिर्फ एक विजिट की फी है। यह है मेरा कार्ड, इस पे हवेली का पता लिखा है। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम याद रखिए, जो एल्वारेस। दस लाख से तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हेलो सर। हेलो जी, आप? हुमन केयर टेकर, इस हवेली का केयर टेकर। राम से हाउस में आपका स्वागत है। लाइए बच्ची संभालिए। आइए साईं, प्लीज प्लीज आइए। वेरी नाइस प्लेस सर, प्लीज आइए सर। आराम से सर, आइए सर। ओ, मेरे मना करने पर भी आप माने नहीं ना? इंसान की कमजोर नस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, जरूरत पड़ने पर नफ्स पर नश्तर भी मार सकता हूँ। मिस्टर जो, आप ये इनसे मिलिए। ये जीबा, अस्सलाम वालेकुम। हमारी मैडम की पीए। मैडम का सारा काम यही देखती है, यही आपको मैडम से इंट्रोड्यूस करवाएंगी। जी, आप फ्रेश हो जाइए, जैसे मैडम बुलाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फॉर्मल, आप इन्हें अंदर ले जाइए। चलिए सर, प्लीज। मिलता हूँ आपसे। आइए सर। मालिक है इस हवेली के मालिक राजा चंद्रभान से। इनकी आंखों में वो बात है कि जो एक बार इनसे नजरें मिला ले
तो फिर जिंदगी भर के लिए इनका होके रह जाता है। तस्वीर में भी देखिए क्या तेज, क्या जादू है। चले। चल। मत खोलो इसे, इस कमरे में मौत कैद है। इस कमरे में मेरे पति के अलावा ना तो कोई जाता था और ना ही कोई हिम्मत करता था। सिर्फ मुझे इजाजत है। प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। एक ओम सत्यम सत्यम सत्यम। चंद्रभान इनके पति थे। उन्हें पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। या यूं कह सकते हो कि सनक थी सनक। वहां डालते कितने पैसे? सुना है जितनी ज्यादा मनुष्यत उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। सेब जी जा। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि वो उन वस्तुओं से बातें किया करता था। मैं हमेशा उन्हें रोकती थी, मना करती थी कि मनूस और श्रापित चीजों को घर पर न लाया करें, लेकिन वो मेरी एक नहीं मानते थे। ना जाने इन चीजों से उन्हें क्या लगाव था। मैं उनकी पत्नी थी, लेकिन मुझसे ज्यादा समय वो उन चीजों के साथ बिताया करते थे, और जब मैं उन्हें रोकती तो मुझसे झगड़ा कर लेते। पागल हो गई हो तुम? अगर मेरी इन चीजों से तुम्हें इतनी परेशानी है तो छोड़ दो, निकल जाओ। आपकी ये मनूस चीजें किसी दिन इस घर से किसी की आरती उठा देंगी। कैसे अनविश्वासी इंसान हो तुम। ये बेजान चीजें हैं, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकती, मेरा क्या बिगाड़ेंगी। छन दो इन्हें बाहर। कौन ऐसी हरकत की तो? जब तक मैं इस हवेली में हूं तब तक ये सारी चीजें इसी तरीकाने में रहेगी। अगर मैं बढ़ गया कुछ भी करो, पर याद रहे इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। तब तक इस हवेली को इन सारी चीजों से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नहीं मिल सकते। जितना इन चीजों से मुझे लगाव है, ये उससे कहीं ज्यादा उससे प्यार करती है। कहां से कैसे कैसे इन सारे एंटिक्स को मैंने हासिल किए, है ना? बहुत खूबसूरत है।
देखो कितनी खूबसूरत है ना। बार तुम्हें कह रहा हूं मैं, अगर दोबारा किसी भी चीज के लिए गलत बोला, पत्थर की मूर्त बनाकर इसी जगह इसी तहखाने में सजा के रख दूंगा। बकवास है ये सब, अंधविश्वास की बात है। मुझे नहीं लगता उन सब चीजों में ऐसी कोई शक्ति है कि लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो है। ये अचानक मेरे पति कहाँ गायब हो गए? पति गायब हो गए? हाँ, वो इन्हीं मनुष्य चीजों के साथ अपनी लाइब्रेरी में बैठे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। हमने दरवाजा तोड़ के अंदर जाके देखा तो वो वहां नहीं थे। एक मिनट, दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता, तो आप कहाँ हो सकते? ओम सत्यम सत्यम। हो सकता है कि वो उन्हीं वस्तुओं में कहीं गुम हो गया हो। वही वस्तु बता सकती है कि चंद्रभान कहाँ है, और उनको खोज सिर्फ तुम सकते हो। मैं क्यों भाई? हमने टीवी पर देखा है कि आप किसी भी वस्तु को छूकर उसके पीछे की कहानी बता सकते हैं। अगर तुम ये पता कर सको कि उन मनहूस चीजों के अंदर कौन सा श्राप है, तो हम इन तमाम चीजों को नष्ट कर कहा था। आखिरी में उन्हें हमारी बातों पर विश्वास हो गया था। मैं मनहूस और शापित चीजें जमा नहीं करता, पर मैं अपने घर को मनहूस और शापित बना रहा था। जितने का मैं मौत के करीब आ चुका, और बस और इसकी जिम्मेदारी वो सारी चीज से उसकी मनुष्यत और श्राप तो खत्म हो जाएंगे। मैं ठीक हो जाऊंगा शिखा, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, आप ठीक हो जाओगे। आप कहिए, मैं अभी उन चीजों को नष्ट करवा देती हूँ। नहीं, पता नहीं उन चीजों में कौन सी मनुष्य छुपी हुई है, कौन सा श्राप। जब तक मुझ में हिम्मत है ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो, वादा करो तुम सारी चीजों को नष्ट कर दोगी, सारी चीजों। ऐसा नहीं हुआ, उसे नष्ट कर देता, लेकिन एक अहम बात याद रखना,